बीजीटी मीडिया कवर स्टोरी में आज देखिए बालाघाट के डेंस फॉरेस्ट में नक्सलियों से लोहा लेने वाले जवान आखिरकार कैसे लड़ रहे हैं दोहरी लड़ाई। बालाघाट के घने और बीहड़ जंगलों में नक्सलियों से सामना करने वाले हाक फोर्स के जवान इन दिनों दोहरी लड़ाई लड़ रहे हैं और ये लड़ाई है मलेरिया के खिलाफ, डेंगू के खिलाफ। इन्हीं जवानों से मिलने के लिए हम बालाघाट ज़िला अस्पताल में पहुंचे हैं और यहां पर आप देख रहे हैं आईसीयू वार्ड में दर्जन भर से अधिक हॉक फोर्स के जवान इस समय मलेरिया से पीड़ित होने के बाद अपना उपचार करा रहे हैं। दरअसल बालाघाट ज़िला अस्पताल में इन मरीजों को किस तरह से फैसिलिटीज़ यहां पे उपलब्ध हो रही है, किस तरह की मेडिकल सुविधाओं का लाभ इन्हें प्रशासन की ओर से दिया जा रहा है, इस बारे में हम सीधा जवानों से चर्चा करते हैं। क्या नाम आपका? मेरा नाम सुनेंद्र कुमार दुबे है। दुबे साहब, बताएंगे किस तरह की परेशानी आपको फील्ड के दौरान, सर्चिंग कॉम्बिंग के दौरान झेलनी पड़ती है और अब अस्पताल में आप मलेरिया से पीड़ित होने के बाद में किस तरह की परेशानी झेल रहे हैं? दोनों का थोड़ा सा। सर्चिंग के दौरान वहाँ जंगल में मच्छर काफ़ी मात्रा में है, वो मच्छर काट देते हैं, काफ़ी ज़्यादा काटते हैं, तो इस कारण हमें बार बार मलेरिया हो जाता है। और यहाँ जैसे ही हम हॉस्पिटल आते हैं तो यहाँ काफ़ी उच्च दर्जे की सुविधाएँ हमें मिलती है जो बहुत ही अच्छी है। आप छत्तीसगढ़ में हैं? जी हाँ, छत्तीसगढ़ मलाइदा में हैं। अच्छा, तो लांजी में क्या फैसिलिटीज़ नहीं थी आपके लिए? लांजी में फैसिलिटी तो मेरे को जानकारी नहीं है जी, लेकिन क्या है, बालाघाट के सिटी हॉस्पिटल की मुझे पूरी जानकारी थी, इसलिए हम यहाँ आए हैं। पुलिस डिपार्टमेंट की ओर से, पुलिस हेडक्वार्टर की ओर से जो जवान जंगलों में तैनात है उनके लिए कोई सुविधाएं उपलब्ध है चौकियों में? हाँ, किस तरह की सुविधा? वहाँ प्रारंभिक उपचार मेडिकल का होता है, जैसे वहाँ मलेरिया किट रखी हुई हैं या साधारण फीवर के लिए भी दवाई टेबलेट रखी हुई है, तो वहाँ से आदमी प्रारंभिक उपचार करता है। जैसे ही मलेरिया निकल आता है या वहाँ की जांच से, तो उसको रवाना कर दिया जाता है हॉस्पिटल के लिए। ये टेस्ट वहीं पर हो जाता है? जी हाँ, मलेरिया टेस्ट क्या हो जाता है। समय समय पर मलेरिया डिपार्टमेंट की ओर से, हेल्थ डिपार्टमेंट की ओर से कर्मचारी आते हैं आप लोगों का? जी हाँ, महीने में एक बार रूटीन जो उनका चलता है डॉक्टर का, तो वो एक बार आते हैं महीने में प्रायः, और वो सभी जवानों का वो मेडिकल टेस्ट करते हैं जिसमें मलेरिया विशेष कर रहता है। किंतु जंगल ज़्यादा होने के कारण और मच्छर ज़्यादा है वहाँ जंगलों में, इस कारण मलेरिया तो सभी को हो ही जाता है वहाँ। अच्छा, तेंदुपत्ता सीजन, पीक सीजन चल रहा था मई में, ये मलेरिया ज़्यादातर ये मच्छर जब ज़्यादा अच्छी गर्मी पड़ती है तो उस दौरान तो मच्छर कम रहते हैं। जैसे मौसम नॉर्मल होता है तो उस दौरान मच्छरों की संख्या बढ़ जाती है, तो उसी दौरान मच्छर के काटने से मलेरिया हो जाता है। अच्छा, तो जैसे जैसे मौसम का मिजाज बदलता है जंगलों में, वैसे वैसे मच्छरों का प्रकोप बढ़ जाता है और इसी की वजह से जो फॉरेस्ट में खास करके जो जवान तैनात होते हैं, जो सर्चिंग और कॉम्बिंग गश्त करते हैं, नक्सलियों के खिलाफ एंटी नक्सल मूवमेंट में भागीदार होते हैं, ऐसे जवानों पर सामूहिक रूप से मच्छरों का अटैक हो जाता है और इसी के चलते ये जवान मलेरिया या फिर डेंगू जैसी बीमारियों से पीड़ित हो जाते हैं। और भी कुछ जवान यहाँ पर हैं। आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी आप लोगों के कंधों पर है। किस तरह से आप मच्छरों के बीच, खासकर बीहड़ जंगलों में आप लोग अपनी ड्यूटी करते हैं और अब चूँकि अस्पताल तक पहुंच गए हैं, तो यहाँ पे किस तरह की प्रॉब्लम्स आपको फेसेस करनी पड़ रही है? जी, सबसे पहले तो मैं ऑपरेशन की बात करता हूँ। जंगल के दौरान क्या कुछ चीज़ें ऐसी रहती है, मतलब फैसिलिटीज़ फोर्स की तरफ से बहुत है, उसके बावजूद भी क्या जंगल में आप हर चीज़ को अच्छे से केयर नहीं कर सकते। जैसे मॉस्किटो वगैरह रहता है और भी मतलब पानी के लिए रहता है, कुछ जैसे गर्म पानी जंगल में नहीं कर सकते आप। तो और जैसे एक दिन की सर्चिंग हो तो ठीक है, या आप एक कैंप से ले जा सकते हैं, लेकिन 2 या 3 या 4 दिन की नाइट हल्ट है तो उसके लिए आपको नाले वगैरह नदी से पानी अवेलेबल रहता है, तो उसमें भी पानी दूषित थोड़ा रहता है। उसके लिए भी खैर बोतल वगैरह है ऐसी, मतलब जो फ़िल्टर करती है, लेकिन इतने। और उसके बाद चीज़ें क्या रहती है, बरसात हो गई जंगल में तो आप पूरे भीग जाते हो। उसके बाद मच्छर का जैसे मतलब धीरे धीरे जंगल, ये बारिश का समय ऐसा रहता है कि मैं नॉर्मली पूरे साल भर से ये इस महीने जून और जुलाई में थोड़ा शारीरिक शरीर के लिए मतलब थोड़ा नुकसानदायक रहता है।
एक टाइम लिमिट अगर मैं जानना चाहूँ तो कभी आप जब निकलते हैं सर्चिंग अभियान पर, जब आप निकलते तो कितने दिन तक आप लोग जंगलों में रहते हैं? ऐसा कुछ नहीं रहता है, जैसे कि प्रोग्राम बनता है हेडक्वार्टर से या मतलब ऐसा, तो कोई फिक्स नहीं रहता है। जैसे 3 दिन का भी है, 4 दिन का भी है या 1 डे का भी रहता है, तो ऐसा कोई फिक्स नहीं रहता है। जैसे कभी कभी 4 से 5 दिन भी हो जाता है। तो पुलिस हेडक्वार्टर की ओर से कुछ ज़रूरी सुविधाएं आप लोगों को मिलती है? हाँ, सुविधा रहती है कैंप के लिए, जैसे RO वगैरह अवेलेबल रहते हैं, और भी चीज़ें मतलब मॉस्किटो वगैरह, मच्छरदानी वगैरह, या मतलब बार बार मतलब गाइड किया जाता है कि मौसम से बचा जाए, क्या सुरक्षा के पूरे वो चीज़ें बताई जाती है, कैसे अपने शरीर को वो क्लासें वगैरह होती है। में आपकी रिपोर्ट क्या आई है? अभी मेरा पॉजिटिव है मलेरिया। PF? जी। अच्छा, तो किस तरह का ट्रीटमेंट यहाँ पे मिल रहा है? अभी तो मैं खैर आज ही एडमिट हुआ हूँ, तो अच्छा, अभी तो मेरे को ठीक लग रहा है। मतलब अभी मुश्किल से 2-3 घंटे पहले ही आया हूँ मैं, बाकी अभी नॉर्मल है, पहले से राहत है थोड़ी मेरे को। तो ज़्यादातर जवान जो है हाक फोर्स के हैं, और इन जवानों का कहना है कि पुलिस हेडक्वार्टर की ओर से उन्हें प्रॉपर तौर पर जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो तो मिलती है, लेकिन जब मूवमेंट बनता है और जब सर्चिंग पर निकलते हैं तो उसकी कोई टाइम लिमिट नहीं होती है। कभी 2 तो कभी 3 तो कभी 5 दिन भी उन्हें फॉरेस्ट में, डेंस फॉरेस्ट में गश्त करनी पड़ती है। ऐसी स्थितियों में ज़्यादातर जो है मच्छरों का अटैक सामूहिक रूप से इन जवानों पर होता है, जिसके चलते ये जवान मलेरिया या फिर डेंगू जैसी बीमारियों की चपेट में आ जाते हैं। और यही वजह है कि इस समय तेंदुपत्ता सीजन के बाद मौसम में बदलाव के चलते ज़्यादातर जो जवान हैं जंगलों में मच्छरों का शिकार बन रहे हैं, और इसी वजह से इन मरीज़ों को तत्काल ज़िला अस्पताल में भर्ती कराया जा रहा है। इस पूरे मसले पर हम जो मेडिकल स्पेशलिस्ट है बालाघाट ज़िला अस्पताल से, उनसे चर्चा करते हैं, समझते हैं कि उन्होंने जवानों को किस तरह से अभी ट्रीटमेंट दिया है और किस तरह की दवाइयाँ इस बीमारियों से निपटने के लिए, लड़ने के लिए दी जा रही है। यहाँ पे जो मैक्सिमम पेशेंट्स है, वैसे भी बालाघाट मलेरिया के लिए एंडेमिक है। यहाँ पे जो केसेस आते हैं वो मध्य प्रदेश में लगभग सबसे ज़्यादा केसेस मलेरिया के अपने यहाँ बालाघाट ज़िले में ही देखे जाते हैं। और ये जो यहाँ पे जितने भी जवान हैं ये हॉक फोर्स के हैं, और इन लोगों की मेनली जो पोस्टिंग से ये लोग डेंस फॉरेस्ट में हैं, उकुआ, मलाजखंड, सोनगुड्डा। तो वहाँ से हमारे पास पहले भी ऐसे मरीज़ आते थे। इन लोग के हॉक फोर्स में प्लाज्मोडियम फाल्सिफेरम और प्लाज्मोडियम वाइवेक्स पॉजिटिव पेशेंट्स हमारे पास पहले भी आ रहे थे। और अभी इन लोगों का यहाँ पे जैसे ही इन लोगों को फीवर आ रहा है तो हम किट टेस्ट से डायग्नोस करके उसके बाद में इनका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर रहे हैं। अभी फ़िलहाल में तो इसमें एक्चुअली प्लाज्मोडियम फाल्सिफेरम मलेरिया में कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी होते हैं मलेरिया में, जैसे कि सेरेब्रल मलेरिया होता है, कई बार एक्यूट किडनी इंजरी होती है। तो ऐसे ही अभी स्थिति किसी के भी साथ नहीं हो रही, क्योंकि हम लोग जैसे ही किसी भी जवान को इस तरीके का फीवर या कोई सिम्टम्स आ रहे हैं तो हम उनकी अर्ली स्क्रीनिंग कर ले रहे हैं। तो अभी फ़िलहाल सभी पेशेंट्स स्टेबल है। जो एक एंटी मलेरियल का एक कोर्स होता है वो कोर्स कंप्लीट करके इन पेशेंट्स को हम फिर डिस्चार्ज कर रहे हैं। क्या एक्सेप्टेड कर रहे हैं सर, कितने दिनों के बाद डिस्चार्ज होने की संभावना है? हमको इनको एक कोर्स कंप्लीट करना होता है, तो 5 to 7 डेज़ वो कोर्स कंप्लीट करके जैसे यदि किसी पेशेंट को कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होता तो 5 to 7 डेज़ में हम पेशेंट को डिस्चार्ज कर देते हैं। उसके बाद में कुछ मलेरिया में जैसे कि रिलैप्स देखा जाता है, जैसे कि प्लाज्मोडियम वाइवेक्स मलेरिया में रिलैप्स होता है। तो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स मलेरिया वाले जो भी हमारे पास मरीज़ यहाँ पे भर्ती है उनको हम 14 दिन की कुछ मेडिसिन होती है जो कि रिलैप्स को प्रिवेंट करती है, उनको मेडिसिन दे करके हम यहाँ से डिस्चार्ज कर रहे हैं। इससे पहले भी हमारे पास में ऐसे बहुत सारे जवान आए थे और उन्हें यहाँ से डिस्चार्ज किया था, तो उनमें कोई भी बाद में फिर कॉम्प्लिकेशंस नहीं हुए थे। सभी इसमें क्योर रेट बहुत अच्छा होता है मलेरिया की दवाइयों का, तो फिलहाल अभी कुछ चिंता की बात नहीं है। डेंगू के 2 मरीज हैं, इनकी क्या स्थिति बनी है? डेंगू के जो दोनों मरीज़ हैं वो बिल्कुल नॉर्मल है। डेंगू में जो थोड़ा बहुत थ्रोम्बोसाइटोपिनिया उन पेशेंट्स को है, बाकी डेंगू शॉक सिंड्रोम है या फिर जिसमें डेंगू में कई बार ऐसा देखा गया है कि ब्लड प्रेशर वगैरह कम हो जाता है किसी मरीज़ का, तो ऐसा ही कोई सिम्टम्स अभी उन डेंगू के पेशेंट्स में नहीं है। कुछ पेशेंट्स डेंगू के अभी इससे पहले आए थे तो वो भी इसी तरीके के माइल्ड सिम्टम्स के साथ में, तो जिनको हमने डिस्चार्ज कर दिए। प्लेटलेट्स काउंटिंग में कोई दिक्कत तो नहीं आई है अभी किसी पे? नहीं, अभी तक के किसी भी पेशेंट को प्लेटलेट ट्रांसफ्यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। प्लेटलेट ट्रांसफ्यूज़ करने के कुछ क्राइटेरियाज़ होते हैं, वो क्राइटेरियाज़ में अभी तक के कोई भी पेशेंट नहीं बैठा है। और जैसे हम ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं तो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया मतलब जो प्लेटलेट काउंट कम होते हैं वो मेनली अभी यहाँ पे हम जो देख रहे हैं वो मलेरिया की वजह से भी होते हैं। तो जैसे हम ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं तो 2 से 3 दिन में प्लेटलेट काउंट अपने आप बढ़ने शुरू हो जाते हैं। तो अभी तक के किसी को भी प्लेटलेट ट्रांसफ्यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है।